लोगों का सुन रहा हूँ। जैसे डॉक्टर साहब की जर्नी जैसे बहुत यंग एज में चालू हुई थी, ऐसे मेरी आई वॉज वेरी लकी दैट आई वॉज बोर्न इन द फैमिली कि जहाँ पे भक्ति शुरू से थी। और मेरे पिताजी, मेरे चाचा, सब ने बहुत अर्ली एज में कोई न किसी ने किसी को गुरु बना दिया था। तो गुरु भक्ति हमारी फैमिली में शुरू से थी। किंतु मेरे गुरु बहुत बाद में आए, पर मेरे अंदर भी स्पिरिचुअल लर्निंग एंड अध्यात्म के प्रति झुकाव बचपन से था। और एजुकेशन का भी मुझे लगाव था। ये डैडी ऐसे बताते थे कि मैं एकदम छोटी थी, मतलब हार्डली 1.5-2 साल की हुई होगी, और डैडी बोलते थे जैसे बस बिल्डिंग के बच्चे स्कूल जाते थे तेरा रोना शुरू हो जाता था कि तेरे को स्कूल में जाना है जाना है, मतलब तेरा एजुकेशन के प्रति लगाव शुरू से था। और हो सकता है इसीलिए जन्म में मेरे को एजुकेशन प्रोजेक्ट दिया गया। तो वो शायद मैंने जैसे बोलती हूँ कि आपका जन्म जिस पर्पज से होता है, कुदरत उसी तैयारी के साथ नीचे भेजती है। तो बचपन से मेरा लर्निंग चालू था, और मैं बहुत ही छोटी थी तभी वो बात होती थी कि गायत्री मंत्र अलाउड नहीं है स्त्रियों को। तो मैं करीब 6-7 साल की हुई होंगी, तभी मेरे चाचा श्री पंडित श्री राम शर्मा के पास जाते थे। तो मैंने उनको बोला था उस यंग एज में कि माँ गायत्री भी देवी है, स्त्री स्वरूप है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, मेरे को भी गायत्री मंत्र करना है। तो मेरे आप उनकी परमिशन लेके आओ। तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो वो हंसे, बोले सब लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो मैं बताऊं एकदम छोटी उम्र में मेरा गायत्री मंत्र चालू हो गया था। कि उस दौरान लोगों को मंत्र क्या है वो समझ बच्चों में नहीं होती है। उस टाइम से मेरा गायत्री मंत्र चालू हो गया, और अपने आप मेरे अंदर आया था कि मुझे गायत्री मंत्र की साधना करनी है। और पहले से ही झुकाव था। तो फिर सही समझ करीब अलग अलग सेंटली पर्सनालिटीज मेरी लाइफ में आई। मैं करीब आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय नीताज मदर। तो हम लोग की वहां मानता हो गई, वहां भी मुझे कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस शुरू हुए, और जो मैंने बहुत कम लोगों के साथ शेयर किए थे, गुरुजी के साथ शेयर किए, डॉक्टर साहब के साथ शेयर किए, और बाकी कम लोगों के साथ मैंने नहीं किए अभी तक शेयर। तो मुझे वो साक्षात दिखने लगे, और ही यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ मी। तो मेरे अंदर वो भाव शुरू से हुआ, और वो प्रार्थना चालू हो गई कि आपने जैसे लंगर चलाया मुझे भी ऐसे लंगर चलाना है। बहुत यंग एज से मेरे अंदर लंगर चलाने की भावना जागृत हुई। शायद कुदरत वो भावना जागृत करवाना चाहती थी। दैट्स व्हाई आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हिम, एंड मेरी लिंक तुरंत उधर लग गई। और मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो मैं ओपनली रिवील नहीं कर सकती बहुत सी, बट एज इफ आई वाज अट्यून टू हिम वेरी फास्ट। उसके बाद वहां तक होने के बाद जब मेरा एमएससी पार्ट 2 एग्जाम चालू थी, तभी मेरे यहाँ मेरे पिता के गुरु आए जो पांडुरंग दादा के राइट हैंड थे। तो उन्होंने डैडी ने बताया ये हमारे गुरु है। तो मैंने बोला नहीं, मैंने उनको प्रणाम किया और अंदर आके बोला ये मेरे गुरु नहीं है। डैडी बोले अरे तू कैसे बोलती है मेरे गुरु नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं जानती, पर मेरे अंदर से आया माय गुरु विल बी एम्बोडीमेंट ऑफ डिवाइन लव। बोल के मैं भी सरप्राइज हो गई कि मैं गुरु शब्द बोल रही हूँ, और मुझे इतना डेफिनेशन गुरु का इतना नहीं मालूम, अहमियत इतनी नहीं मालूम, और मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल गई कि मेरे गुरु बहुत ही प्रेमी रहेंगे, ये मेरे गुरु नहीं है। थोड़ी देर के बाद जो मेरे डैडी के गुरु थे, अग्रवाल जी नाम था उनका, उन्होंने मेरे को फिर से बाहर बुलाया, क्योंकि ये सब सिद्ध पुरुष होते हैं, जान लेते हैं कि क्या है इनका आध्यात्मिक फ्यूचर। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सर पे हाथ रखा, और मुझे उन्होंने आज भी मुझे उनका जब भी मैं ये महान लोगों के नाम लेती हूँ ना, वो सामने प्रकट हो जाते हैं। तो मुस्कुराते हुए उन्होंने मेरे को एक किताब दी, योगी कथामृत। वो किताब में योगानंद जी की फोटो इतनी हिप्नोटाइजिंग आईज है कि आई वाज अट्रैक्टेड टू दैट आईज। मेरे एमएससी की पढ़ाई बाजू पे रख के मैं जनरली गुजराती और इंग्लिश पढ़ती थी, मुझे हिंदी पढ़ना कंटाला आता था, हिंदी लिखना भी मुझे कंटाला
ऊपर लाइन करनी पड़ती है। आई वॉज फीलिंग बोल्ड विद दैट। पर वो किताब हिंदी होते हुए मैंने पूरी रात में पढ़ी, और वहां लारी मासाई जी और महावतार बाबा जी के मिलन का चैप्टर आता है। उस दौरान मेरी आंखों से आंसू निकले और मुझे एहसास हुआ 1985 में कि मुझे गुरु चाहिए, और जीवन में गुरु की जरूरत है, और मुझे गुरु चाहिए। वो तड़प इतनी तीव्र होती गई। तो मेरी एग्जाम होने के बाद जो अग्रवाल जी को मैंने प्रणाम किए थे और जिन्होंने मेरे को किताब गिफ्ट दी थी, मैं उनको याद करती थी कि मुझे अंदर से आया शायद निमित्त बनेंगे मुझे गुरु तक पहुंचाने में। और मेरे एजुकेशन तो चालू ही था। मेरी जॉब भी, मैं अलग अलग जॉब भी कर रही थी, क्योंकि डैडी को थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चालू हो गए थे। तो मैं तेरी वजह से आया हूँ, और आज मुझे ऐसी जगह पे ले जा रहा हूँ कि जहाँ ध्यान चलता है और भक्ति। उन्होंने पूरे फैमिली में, जो मेरे डैडी उनके फॉलोअर थे, फिर भी उनको नहीं बोला, और मेरे को बोला तू मेरे साथ चल बॉम्बे अल्टामाउंट रोड। हम गोरेगांव से अल्टामाउंट रोड गए ट्रेन में, और मेरे को बोले कि तुझे एमएससी ऑर्गेनिक किया है तो तुझे मैं ऐसी व्यक्ति से मुलाकात कराऊंगा जो तेरी कैरियर बनाने में भी तुझे सहयोग करेगा। तो मेरे को दोनों उन्होंने दिखाया कि कैरियर भी बनेगी और तेरी आध्यात्मिक साधना की जो तेरी तीव्रता है वो भी पूरी हो जाएगी। तो मैं उनके साथ चली गई अल्टामाउंट रोड। हम लोग मिस्टर महेंद्र के यहाँ गए। वहां पे सत्संग चालू होता था, हर सैटरडे इवनिंग में सत्संग होता था, ध्यान शिविर लगती थी और भजन होता था। जैसे हम वहां गए, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। वहां योगानंद जी की फोटो लगी हुई थी, और उनकी मिसेस महिमकर ने बताया कि महिमकर जी अभी ध्यान में बिजी है, आप लोग पहले सत्संग अटेंड करो, उसके बाद मिलेंगे। जैसे सत्संग चालू हुआ, महिमकर जी पीछे आके बैठ गए और मुझे पीछे से कॉन्स्टेंटली देखने लगे। तो मैं भले आगे देख रही, जैसे कोई व्यक्ति आपको पीछे से कॉन्स्टेंटली देखता है ना, तो जैसे कुदरत ने आपको पीछे। उस ध्यान में मैं बैठी थी तो भी मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है, कंटिन्यूअस देख रहा है। तो मैंने पीछे मुड़ के डायरेक्टली उनकी आंखों में देखा, तो वो मुस्कुराए और ही देख रहे थे। तो मैं मुझे भी सरप्राइज हुआ, इस व्यक्ति को मैं पहली बार मिल रही हूँ, वो इतना प्यार से मेरे सामने देख के मुस्कुराए। और फिर तो मैं कॉन्शियस हो गई। वो कॉन्स्टेंटली 2 घंटा सत्संग चला, मेरे को ही घूर रहे थे। सत्संग पूरा होने के बाद मैं उनके पास, उन्होंने मुझे बुलाया और अपना इंट्रोडक्शन दिया कि आई एम मिस्टर महिम का। मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया और मैंने कहा मैं आपको ही मिलने आई हूँ। फिर मैंने मेरा सीवी दिया कि आई एम इंटरेस्टेड, बिकॉज ही वाज अ लीगल डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान लीवर, लेक्टन इंडिया, गरवारे इंडिया, बहुत सारी कंपनियों के वो डायरेक्टर थे। तब मैंने कहा आई एम इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ रिसर्च स्कॉलर इन हिंदुस्तान लीवर इफ आई एम गेटिंग अ चांस इन अ रिसर्च डिपार्टमेंट। तो मुस्कुराए, मेरा सीवी लिया और फिर लेके उन्होंने टेबल के ड्रॉअर में रख दिया। पूरा देखा भी नहीं, और वो मेरे को बोले कि वुड यू लाइक टू कम प्रतिमा विथ मी इन माय मेडिटेशन टेम्पल। मैं उनके साथ, मैंने कहा यस श्योर सर। मैं उनके साथ गई। उन्होंने मेरे को उनका ध्यान मंदिर बताया जहाँ योगानंद जी की फोटो लगी थी, और वहां धूप जला था, और वो बोले मैं यहाँ ध्यान करता हूँ, घंटों ध्यान करता हूँ। फिर वो मुस्कुराए और मेरे को मेरा हाथ हाथ में लेके बोले, ही वॉज क्वाइट ओल्ड, अराउंड 70-75 ईयर्स की उनकी, आई थिंक 65-70 एज हो चुकी थी उनकी। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला, प्रतिमा आई गॉट एवरीथिंग इन लाइफ, बट ओनली थिंग आई मिस द सोल whom with whom I have traveled in the past birth, and you are the one. I was stunned कि ये मुझे क्या बोल रहे, इतना व्यक्ति, सक्सेसफुल व्यक्ति, इतना बड़ा उम्र का व्यक्ति और इतना आध्यात्मिकली तेज उनका इतना था। तो मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। ठीक है, हम लोग फिर वहां से निकले, पर इट वाज जो मैं एक आध्यात्मिक नशे में थी। अल्टामाउंट रोड से बैक टू गोरेगांव मेरी जो यात्रा हुई, वो यात्रा में मैं जैसे पृथ्वी पे नहीं थी, मेरे को पूरा उसी मूड में मेरा आध्यात्मिक मूड ही चल रहा था। आज मैंने डैडी को बोला कि मेरी कैरियर तो ठीक है, पर मेरे पापा हमेशा मेरे अच्छे मित्र रहे और हमेशा मेरी लाइफ में गाइडिंग फोर्स भी रहे।
तो मैंने बोला आज मुझे थोड़ी क्लैरिटी मिली है और मुझे इसी लाइन में आगे जाना है। तो वो बहुत खुश हुए, बोले तेरा झुकाव तो बचपन से है और मैं तेरे मार्ग में नहीं आऊंगा। आई एम वेरी हैप्पी विथ योर डिसीजन, यू गो अहेड वॉट एवर यू लाइक टू डू, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट वॉट एवर डिसीजन यू विल टेक राइट। तो उनकी ओर से तो मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया। फिर ठीक चौथे दिन महिमकर का बुलावा आया। मुझे घर पे आके मैसेज एक व्यक्ति से मिला कि आप टुमारो यू हैव टू जॉइन हिंदुस्तान लीवर। जब मैं वहां गई, आई वॉज अपॉइंटेड इन शेयर डिपार्टमेंट, तो मैंने पहले मना किया कि मुझे शेयर डिपार्टमेंट में नहीं जाना। तो डैडी बोले इतनी बड़ी आध्यात्मिक व्यक्ति तू बोल रही है, वो आध्यात्मिक है, इतने बड़े डायरेक्टर तुझे सामने से बुला रहे हैं और तू पहले जाके मिल तो सही, लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। तो मैं गई और जब मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने मेरे को ऊपर, उसी दिन एजीएम था हिंदुस्तान लीवर का, तो वो बहुत बिगिन लीगल डायरेक्टर, ही वाज वेरी वेरी बिजी मैन, स्टिल ही कॉल्ड मी अप इन हिज चैम्बर एंड उन्होंने मेरे से, हम दोनों ने कॉफी साथ में पी। और जब कॉफी पी रहे थे मेरे अंदर चल रहा था कि मुझे हिंदुस्तान लीवर में जॉब मिले नहीं मिले रिसर्च डिपार्टमेंट में, पर मुझे उनके यहाँ आध्यात्मिक सेंटर चल रहा है, वहां ध्यान करने जाना है। बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो मैं अजीब सोच ही रही थी तो उनके मुख से आया, प्रतिमा जॉब का तो तेरा हो जाएगा, तेरी करियर ब्राइट है, पर उसको थोड़ा टाइम लगेगा, यू टू पास थ्रू सीरीज ऑफ इंटरव्यूज। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सैटरडे जो सत्संग चलता है यू कैन कंटिन्यू विद दैट। आई वाज स्टन्ड कि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा सर मैं आपको रिक्वेस्ट करने वाली थी, ये तो आपकी ओर से मुझे परमिशन मिली, मुझे बहुत खुशी हुई और तब से मेरा वहां जाना शुरू हो गया। ये डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं वहां से आध्यात्मिक जर्नी पिकअप हुई और फिर थोड़े दिन, हार्डली 8-10 सैटरडे हुए होंगे, और सब लोग वहाँ फॉर्म भर रहे थे आध्यात्मिक दीक्षा के लिए। क्रिया दीक्षा वहाँ बहुत हाईएस्ट दीक्षा मानी जाती है वाईएसएस में, तो वहां के लिए फॉर्म भर रहे थे। तो 8-10 लेसन नहीं मेरे तो हुए थे, तो मैं एक कॉर्नर में बैठी थी क्योंकि रिक्वायरमेंट थे मिनिमम 50 लेसन कंप्लीट करने हैं। तो महिंका जी अंदर के रूम से बाहर आए, बोले वी आर नॉट फिलिंग अप फॉर्म। आई सेड आई एम नॉट क्वालिफाइड एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ही से यू आर क्वालिफाइड सिंस लास्ट बर्थ, तेरे तो सारे लेसन पूरे हो चुके हैं, तो फॉर्म भर। ही सेड सो कॉन्फिडेंटली, आई वाज अगेन सरप्राइज्ड। और मैंने फॉर्म भर दिया। उन्होंने बोला मैं भी देखना चाहती थी कि वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे तो आगे क्या होता है, फॉर्म भरने में क्या जाता है। मैंने फॉर्म भर के, मेरी एक फ्रेंड रांची जा रही थी, हेडक्वार्टर है वाईएसएस का इंडिया का, तो मैंने उसके साथ भेज दिया क्योंकि मेरी तो नई जॉब थी, छुट्टी मिलना मुश्किल था। तो मयंकर ने बोला तो उसी को दे दे, डॉक्टर स्मिता नाम था, शी वॉज एमबीबीएस डॉक्टर। तो वो रांची से आई जब थोड़े दिन के बाद, उसने मेरे को अपना एक्सपीरियंस सुनाया कि प्रतिमा वी ऑल वेर स्टैंडिंग इन दिस क्यू, एंटायर इंडिया से लोग वहां एप्लीकेशन फॉर्म लेके आए थे क्रिया दीक्षा के लिए, और मेरे हाथ में मेरा फॉर्म और तेरा फॉर्म था। तो स्वामी भावानंद उस टाइम पे हेड इंचार्ज थे रांची आश्रम के, वो बाहर आए और बोले, डायरेक्टली उन्होंने मेरे पास आके बोला तेरी फ्रेंड ने फॉर्म भेजा है मुंबई से, वो फॉर्म मुझे दे। उन्होंने बोले तेरा फॉर्म हाथ में लिया, बोले मैं खड़ी हूँ फिजिकली प्रेजेंट, मेरा फॉर्म की और देखा भी नहीं, तेरा फॉर्म हाथ में लेके बड़े प्यार से मुस्कुराए, बोले इस बच्ची को दीक्षा मैं बॉम्बे आके दूंगा, इसका आध्यात्मिक फ्यूचर बहुत अच्छा है। वो आके जब मुंबई में उसने आके मेरे को ये बात सुनाई, मेरे रोंगटे खड़े हुए, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। तो मैं इतनी सरप्राइज हो गई कि मेरी लाइफ में ये क्या एक्सपीरियंसेस, ऊपर के क्या मैसेजेस चालू हुए हैं। तो थोड़े ही टाइम में दीक्षा समारोह बॉम्बे में हुआ, और जब स्वामी भावानंद खुद आए और मुझे इनविटेशन आया कि आपको स्वामी भावानंद बुला रहे हैं, तो वहां, क्योंकि वहां कार्ड आता था, उन्होंने उनके यहाँ वो सिस्टम था। तो जब मैं वो दीक्षा समारोह में, डैडी भी आए क्योंकि रात का टाइम था, तो दीक्षा समारोह में जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, एज थोड़ा ही बताऊंगी कि पृथ्वी मेरी छूट चुकी थी और मैं एक अलग दुनिया में पहुंच चुकी थी जहां सिर्फ दिव्य सुगंध थी। और भी बहुत अनुभव हुए, मेरी आंखों में से आंसू बह रहे थे, बहुत ही दिव्य अनुभूति हुई। और उन्होंने मेरे को पास बुलाया, मैंने बोला कि बस मुझे यही अनुभूति, यही एक्सपीरियंस, यही स्टेज पे रहना है। वो उन्होंने सर पे हाथ रखा, बोले शादी करनी पड़ेगी।
क्योंकि गृहस्थ योगी तेरे को बनना है, गृहस्थाश्रम तेरे भाग्य में गृहस्थाश्रम लिखा है, तो सन्यासिनी नहीं बन सकती। तो मैं बहुत निराश हो गई, क्योंकि मेरे को तो सन्यासी नहीं बनना था और मुझे अध्यात्म में ही जाना था। मुझे ऑलरेडी डिटेचमेंट चालू हो गया था संसारिक चीजों से प्रति, तो संसारिक लाइफ के प्रति। तो फिर मैंने बोला मुझे शादी करनी पड़ेगी। मैंने पूछा, बोले हाँ करनी पड़ेगी, पर तुझे आध्यात्म, तो मैंने कहा मेरी प्रार्थना है कि मुझे आध्यात्मिक हस्बैंड मिले। बोले ऐसा ही तुझे मिलेगा। और फिर घर वापस आए। इट वाज अ वेरी वेरी एक्सेलेंट डिवाइन एक्सपीरियंस। और फिर तो वो घर में साधना चालू करते हुए मैं घर की बालकनी में, ओपन बालकनी थी, वहां बैठ के मैं मेरी मेडिटेशन साधना करती थी। क्योंकि हम लोग नेचुरली फैमिली में 5 मेंबर थे, तो कोई ऐसा हमारे मेरे पास कोई सेपरेट रूम नहीं था, ऐसा ध्यान रूम। मैं खाली बालकनी में बैठ के साधना करती थी। और काफी एक्सपीरियंसेस चालू हुए। यूनिवर्सल ओम साउंड भी सुनाई दिया, और इतना उसमें वो एक्सपीरियंस मुझे हर रोज इतनी प्लेजेंट मूड में रखते थे। फिर अचानक डैडी ने बोला अभी तो उम्र हो रही है, 26 माई एज हो गई थी। बोले बेटा अभी तो अगर शादी करने का डिसीजन है तो इट इज अ राइट टाइम के वी शुड फाइंड अ पर्सन फॉर यू। तो मैंने कहा डैडी योर चॉइस, आप ढूंढो। अगर पर मुझे आध्यात्मिक व्यक्ति चाहिए, आध्यात्मिक साधना में ही मुझे आगे जाना है। क्योंकि उसके पहले मेरी सन्यासी की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी थी। मैंने रांची में फिर भी अप्लाई किया था कि मुझे सन्यासिनी बनना है, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि हम आपकी एप्लीकेशन नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि हमारे पास लेडी साधकों को रखने की जगह नहीं है। आपको लॉस एंजल्स अप्लाई करना पड़ेगा। और तब तक में भवानंद जी का डिसीजन आ चुका था कि प्रतिमा तेरे को शादी करनी है, क्योंकि तेरे भाग्य में गृहस्थ योगी है। तो फिर मैंने डैडी को ग्रीन सिग्नल दिया, ठीक है आप लड़का ढूंढो, मिलता है तो फिर करते हैं। आई वॉज ओपन माइंड के अगर ऊपर वाले ने डिसाइड किया है तो राइट पर्सन मेरी लाइफ में भेज देंगे। मैंने एक ही पैरामीटर रखा था कि उस व्यक्ति को मैं पूछूंगी कि मुझे आध्यात्मिक साधना में जाना है और मुझे परिवार आगे नहीं बढ़ाना है, मतलब संतति नहीं चाहिए, पूरा वर्ल्ड मेरा संतान है। अगर ये भाव के साथ में अध्यात्म में मुझे वो आगे बढ़ने देगा, ये पैरामीटर, और वो एजुकेटेड होना चाहिए, सेल्फ मेड होना चाहिए। मुझे उसके पारिवारिक वेल्थ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो शुरू से था कि मुझे फैमिली प्रॉपर्टी इनहेरिट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने डैडी को बोला कि अगर आई एम क्वालिफाइड तो मुझे सामने इतना ही क्वालिफाइड लड़का चाहिए। तो लकीली डॉक्टर साहब मिल गए। डॉक्टर साहब को भी पहले हिंट आ चुकी थी 4 दिन पहले कि गोरेगांव से लड़की आएगी। जैसे कुदरत ने ही हम दोनों का मिलन लिखा था। जब हम मिले मैंने पहला प्रश्न यही किया, आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ने दोगे? ही सेड यस। दैट वाज माय पैरामीटर एंड ही वाज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, आयुर्वेदिक डॉक्टर, गोल्ड मेडलिस्ट, इतने सारे क्वालिफिकेशन, मुझे जैसा चाहिए था ऐसा ही स्पिरिचुअली इंक्लाइन व्यक्ति मिल रहा था। और मैंने साथ में ये कंडीशन भी रखी कि मेरी इच्छा नहीं है कि हम परिवार को बढ़ाएं, ये भी मैंने कंडीशन रख दी थी। तो वो मुस्कुराए, डॉक्टर साहब ने उसमें भी हामी भर दी कि मुझे भी आध्यात्म में ही जीवन देना है। तो फिर दोनों कंडीशन मैच हो रही थी, तो मैंने हाँ बोल दिया। फिर हमारी शादी हुई, उसके 3 साल बीत गए। साधना तो मेरी चालू थी, पर मेरा सत्संग में जाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, उसकी वजह से मैं थोड़ी दुखी रहने लगी। 90 उस दौरान 2-3 बार डॉक्टर साहब के पास गुरुजी के मैसेज आते रहे कि दोनों आ जाओ, क्योंकि गुरुजी ने इनको बोला था कि शादी के बाद आना। पर ये डर रहे थे कि गुरुजी लोनावाला जाने को बोल रहे थे तो कहाँ जाए। तो 1991 14 अगस्त शाम को 7 बजे डॉक्टर साहब के क्लिनिक में हम दोनों बैठे थे। डोमेस्टिक प्रॉब्लम चालू हो गए थे, टेंशन चारों ओर से चालू हो गया था। तो मैं अपना हॉरोस्कोप लेके उनके पास गई। मैंने कहा दुनिया के हॉरोस्कोप देख रहे हो, हम दोनों का हॉरोस्कोप देखो। मेरा यही की मूड था। मैंने कहा आप देखो अपनी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आ रहा है, और हम दोनों का अध्यात्म में जाना चाहते हैं, ये कहाँ लफड़े में फंस गए। तो उन्होंने हॉरोस्कोप देखा, मैंने इंसिस्ट किया, इसलिए बोल खोल के देखा, थोड़ी देर स्टडी करके बोले कल से अपनी आद्य दोनों की लाइफ में गुरु प्रवेश कर रहा है, हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। 15 अगस्त इट वॉज गुरुवार। सुबह डॉक्टर साहब स्नान करने गए, उनकी कान में गुरुजी की आवाज आई, बेटा अब तो आ जा। वो बाहर निकले और मुझे बोला कि प्रतिमा आज तो गुरुजी के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी ने डायरेक्ट बुलावा भेजा है।
फिर गुरुजी सांता क्रूज से अंधेरी शिफ्ट हो चुके थे, तो डॉक्टर साहब को एड्रेस नहीं मालूम था, तो फिर से उसके फ्रेंड को बुलाया और हम उन तीनों वहां पहुंचे। जैसे अंधेरी में पहुंचे, माताजी मिले। माताजी ने डॉक्टर साहब को देख के बोला, अच्छा आप आने वाले थे। तब भी 4 दिन पहले सोमवार को मैं और गुरुजी घूमने गए, तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए मुझे कहा था, तेरा एस्ट्रोलॉजी का शौक अभी पूरा होने वाला है। तो माताजी तो बहुत ज्योतिष के शौकीन है, तो माताजी डॉक्टर साहब के साथ बात करने बैठ गई। काफी और भी लोग थे, वो तो डॉक्टर साहब को देख के अपना हॉरोस्कोप लेके आ गए। मैंने कहा अरे 2-3 घंटा बीत गया। मैंने कहा हम ज्योतिष देखने आए कि गुरु को मिलने? तो मैंने उनको बोला कान में कि अभी बहुत ज्योतिष हो गया, मेरे को गुरुजी से मिलना है। तो फिर डॉक्टर साहब ने माता जी को बोला कि हम गुरुजी से मिलना चाहते हैं। तो बोले उसके लिए तो आपको संदेश देना पड़ेगा। तो हमने मैसेज दिया, तो बोले पहले प्रसाद ले लो फिर गुरुजी मिलते हैं। तो जैसे हम लोग अंदर के रूम से बाहर प्रसाद के लंगर हॉल तक जा रहे थे, पैसेज में ही दरवाजा खुला और गुरुजी बेड पे बैठे हुए थे। अचानक मेरी और गुरुजी की नजर मिली। मैंने कहा ये गुरुजी? डॉक्टर साहब ने कान में बोला यही गुरुजी है। तो मैंने कहा ये गुरुजी? मैं तो सोच रही थी कोई सेफ्रॉन पहने हुआ व्यक्ति होगा। ये तो एकदम हैंडसम कुर्ता पायजामा पायजामा में बैठे थे। ऑफ वाइट क्रीम कलर का कुर्ता पायजामा और हल्की सी दाढ़ी थी। मैंने कहा ये गुरुजी? और ऐसी वो जहन में मूर्ति उनकी उतर गई। प्रसाद लेते समय भी वो सामने ही रहे। मैंने कहा कमाल है। योगानंद जी के बाद, जलाराम बाबा के बाद योगानंद जी, और योगानंद जी के बाद ये तीसरी मूर्ति ऐसी जहन में उतर गई कि मुझे आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है। और जैसे गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी मुस्कुराए, बोले बेटा कड़ा पहनेगी? मैंने दोनों हाथ आगे किए, बोले 2 कड़ा पहनेगी? तो मैंने कहा हाँ जी। तो बोले बेटा अभी एक पहन ले, दूसरा बाद में पहनाऊंगा। वो तो गुरुजी थे, कभी कोई चीज की मना नहीं करते थे। पहनने के बाद, वो तो बहुत सालों के बाद मालूम पड़ा कड़ा एक ही पहनाते। तो डॉक्टर साहब ने बोला इसको तो हाईएस्ट दीक्षा मिली हुई है और वो प्रैक्टिस भी करती है। तो गुरुजी बोले ठीक है कड़ा पहन ले। उसके बाद जो अनुभव हुआ कि फिर ध्यान में योगानंद जी की जगह पे गुरुजी आने लगे और तुरंत उनके साथ इतनी अट्यूनमेंट हो गई कि फिर मेरे को उनका ध्यान करने के लिए कभी आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत लोगों ने, मेरा पहले वाले सत्संगियों ने विरोध किया, बोले तूने गुरु बदल दिए। मैंने कहा आई फील के आई एम प्रमोटेड। तो दे यूज टू कॉल मी कि नहीं तूने कैसे गुरु बदल दिया, अध्यात्म में कभी गुरु नहीं बदलते। तो मैंने कहा अरे हम एजुकेशन में प्रमोट होते हैं, एक क्लास से दूसरे क्लास तक जाते हैं, तो मुझे लगता है आई एम प्रमोटेड बिकॉज इंटरनली आई एम वेरी हैप्पी एंड पीसफुल। अगर तुम कुछ गलत करते हो तो तुम्हारी आत्मा तुम्हें कचोटती है। तो मैंने कहा मैं बहुत खुश हूँ और आज भी मुझे योगानंद जी आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आई एम प्रमोटेड। फिर मैंने गुरुजी को पूछा, तो गुरुजी मुस्कुराए, बोले तू इतनी अंदर से क्लियर है कि तेरे को मेरे को पूछने की जरूरत भी नहीं है, तेरी आत्मा तुझे जवाब दे रही है। मैंने कहा हाँ जी, इसीलिए तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली चल रही हूँ। फिर गुरुजी ने बोला कि तेरा बहुत कुछ रेडी है, 64 आर्ट सब विद्या तुझे मालूम है। तो मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा मैंने तो एमएससी ऑर्गेनिक किया है, मुझे ना तो फिलोसॉफी, ना तो मैंने उपनिषद, ना तो कोई वेद, कुछ पुराण वगैरह पढ़े। हाँ आध्यात्मिक थोड़ा बहुत लिटरेचर पढ़ा है, पर ये सब मुझे नहीं मालूम था। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। बोले बेटा इस जन्म में तेरे को एजुकेशन प्रोजेक्ट लेके चलना है, तो उसमें पीएचडी करना है। अभी मैं उसका एग्जाम्पल बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, नहीं तो नीरज बोलेगा वो है, पर एक्चुअली वो मेरी साधना जो उन्होंने करवाई, एग्जीबिशन प्रोजेक्ट करवाया, उससे मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने हमारे अंदर के देवी देवताओं को जागरूक किया। गुरु जब तुम्हें प्रोजेक्ट देता है, तुम जब उस प्रोजेक्ट को लेके चलते हो, तो उनकी आज्ञा से जब तुम प्रोजेक्ट करते हो, तो वो तुम्हारे अंदर के नेसेसरी देवी देवताओं को जागरूक करते हैं कि जो तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचने में सहायभूत होते हैं। वो बहुत सारी, उसके बाद एग्जीबिशन प्रोजेक्ट के बाद जो मेहनत की, उसके बाद जो अंदर से इंट्यूशन फैकल्टी जागरूक हुई, एक एक चीज का जवाब मिलना जागरूक चालू हुआ, और जो आध्यात्मिक क्लैरिटी आई, कॉन्फिडेंस आया, बोलने का कॉन्फिडेंस आया, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शुरू हुए, तब जाके एहसास हुआ कि गुरुजी ने जो अभी तक पेपर वर्क करवाया, वो पेपर वर्क एक बहाना था, किंतु वो हमारे अंदर के देवी देवताओं को जल पिला पिला के जागरूक कर रहे थे। फिर कलकत्ता का 96 में कॉन्फ्रेंस हुआ,
वहाँ हम दोनों को इनविटेशन था. वी हैड टू डू प्रेजेंटेशन ऑन नेचर एंड मैन. तो हम लोगों ने वहां प्रेजेंटेशन किया, तो इतने सारे विद्वान लोग, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी, वर्ल्ड के विद्वान लोग आए थे. और मेरा एक हैबिट थी कि मैं जहां भी जाऊं, जब गुरु आज्ञा से गई हूँ, तो मैं हमेशा गुरु जी को फोन करके सारा रिपोर्ट देती थी. तो मैंने पहले दिन उनको फोन किया और मैंने कहा कितने विद्वान लोग हैं गुरु जी, और उनकी विद्वता के सामने मेरे को तो लगता है कि हमें और कितनी तैयारी करनी है. तो गुरुजी मुस्कुराए फोन पे ही, बोले बेटा एक बात ध्यान में रखना, ये सब ज्ञानी है तो ध्यानी है, कभी भी अपने आप को इंफीरियर महसूस नहीं कर, ध्यान से वो ज्ञान अंदर के फुटता है. वहां फिर तीसरे दिन वैलिडेक्टरी सेशन था. तो आफ्टरनून में वहां का सेक्रेटरी मेरे पास आया, बोले हम 3 दिन से आप लोगों का पोस्टर प्रेजेंटेशन देकर रहे प्रतिमा जी, मेरा एक आपको हम्बल रिक्वेस्ट है कि वैलिडेक्टरी सेशन में हम लोग बाहर के कुछ लोगों को चांस दे रहे हैं, तो आप भी कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो. तो आई वॉज सरप्राइज के इतने मतलब इतने हजारों डेलीगेट्स आए थे, उन्होंने पसंद किया मेरे को. पर उस दौरान रसरंजन दास की स्पीच आ गई, तो रसरंजन दास को सुनने के लिए इतनी भीड़ हुई कि हम लोग ऑडिटोरियम में एंट्री नहीं ले पाए. तो मैंने कहा फिर चलते हैं, बाद में कभी देखेंगे. फिर 2002 आया. 2002 में दिल्ली में योग एंड कॉन्शियसनेस की कॉन्फ्रेंस थी. वी वर अगेन इनवाइटेड एज अ स्पीकर. तो वहां पे दिल्ली में नेशनल म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम के कुछ बहुत बड़ा, या तो विज्ञान भवन, एक वेरी रेप्यूटेड वेन्यू है, वहां पे वो इनॉग्रल सेशन था. उसके बाद फर्स्ट डे का सेशन था. आफ्टरनून में चेयर वी वर टेकिंग लंच, तो चेयरमैन का सेक्रेटरी मेरे पास आया, कान में बोला प्रतिमा जी दोपहर के सेशन में एक स्पीकर कैंसल हुआ है, तो चेयरमैन किरीट जोशी जी है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि डॉक्टर प्रतिमा जोशी को बोलने का चांस दो. तो मैंने कहा मेरा रिसर्च पेपर तो गेस्ट हाउस में है और यहाँ से वेन्यू से गेस्ट हाउस काफी दूर है, तो मैं कैसे रिसर्च पेपर लेके आऊंगी. तो बोले प्रोफेसर किरीट जोशी ने बोला है कि प्रतिमा जोशी को बोलो कि शी हैज अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग ओरली, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप बोलोगे. अभी मैं डायस पे बैठी, तो डायस पे मेरे साथ सारे सीनियर फिलोसोफर्स थे. पौंडीचेरी पौंडीचेरी के सीनियर रिसर्चर आर के मिशन के जितात्मानंद, जिन्होंने वेदांत एंड फिजिक्स पे किताब लिखी है जो वर्ल्ड फेमस हुई थी. फिर रसरंजन दास इस्कॉन, जिनको मैंने 96 में थोड़ा बहुत सुना था और उनको सुनने के लिए इतनी बड़ी भीड़ लगी थी. फिर मेरे साथ मुखोपाध्याय, इंडिया के बहुत बड़े फिलोसोफर और काफी विद्वान और बुजुर्ग व्यक्ति. और पांचवी में आई वॉज यंगेस्ट अमोंग ऑल, मेरे को लास्ट में बोलना था. तो ये सब अपने अपने स्पीच दे रहे थे. मैं सोच रही थी कितने विद्वान लोगों के बीच में गुरुजी ने मेरे को बिठा दिया है, मालिक की मेरी भली करे. जब मेरा टर्न आया, मैंने गुरुजी को मन में प्रणाम किया और बोलना शुरू किया. 15 मिनट्स बोलने के बाद आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम एवरीवन. फिर ये गीतात्मान, रसरंजन दास, इतने बड़े बड़े लोग आए, दे ऑल कॉन्ग्रेचुलेटेड मी एंड दे सेड वी ऑल स्पोक एकेडमिकली, यू स्पोक फ्रॉम सोल. और गुरुजी ने मेरे को मुंबई, तभी शिवरात्रि का टाइम था, तो गुरुगांव से बोला था, अगर बेटा तूने मेरे साथ मेरा जल पिया है और मेरे ध्यान से बोलेगी, तो लगना चाहिए ऑडियंस को कि कोई देवी शक्ति पृथ्वी पे आके बोल रही है. और वही अनुभव उन लोगों ने सुनाया कि हमें लगा कोई देवी शक्ति आपके थ्रू बोल रही है. और मैंने कहा नेचुरली वो मेरे गुरु है, मैं तो उनकी डिसाइपल, उनकी फॉलोअर हूँ, उनकी आज्ञा से मेरा जीवन चल रहा है. तो बोले वो दिख रहा है. मैंने गुरुजी को फोन किया, गुरुजी इतने खुश हुए. तब से ये जो ओरेशन वगैरह जो उन्होंने चालू करवाया, उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस प्लान की, उनकी आज्ञा से ही सब कर रहे थे. गुरुगांव में बहुत सारी हमने एजुकेशनल सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस की, इतनी आला ग्रांड सक्सेस होती थी. पूरे इंडिया में नाम होने लगा हिमगिरी का और गुरुजी का, और उनकी कृपा से मेरा डॉक्टर साहब हम लोग का लोग जानने लगे कि दे आर गुरु फॉलोअर एंड गुरु के मानता वाले लोग हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एजुकेशन में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा है. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस प्लान की 2005 ऐसी सिचुएशन घटी कि कॉन्फ्रेंस लास्ट मोमेंट कैंसिल करनी पड़ी. दैट वाज अ बिगेस्ट जॉल्ट
इतना जैसे मैं इतनी मेहनत करने के बाद जैसे शून्य पॉइंट पे पहुंच गई, बट वो अवस्था बहुत ही कम रही। जैसे गुरुजी ने मेरे को उसमें से निकाला और एहसास कराया कि वर्ल्ड इज योर प्लेटफॉर्म नाउ। अभी तक तू एक प्लेटफॉर्म पे बोल रही थी, अभी वर्ल्ड इज योर प्लेटफॉर्म। एंड ही फ्रीड फ्रॉम his physical form and made me realize as a power I am there with you always। तो वो क्रिया जो अटैचमेंट डिटेचमेंट, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि महावीर ने अपने प्रिय शिष्य को शरीर छोड़ने से पहले दूर भेज दिया, गौतम बुद्ध ने आनंद को भेज दिया। वही क्रिया दूसरे रूप में मेरे साथ हुई। और वो ऐसी बहुत सारी घटनाएं कुछ महीनों में ऐसी हुई कि दिल तो टुकड़े टुकड़ा हो गया था और ऐसे लग रहा था कि जीने का कोई मतलब ही नहीं है। और मैं गुरुजी से उस दौरान मतलब तब तक 14 साल गुरुजी के राइट हैंड के रूप में रही थी, इतना करीब उनके साथ रही थी और सडनली इतनी दूरी आ गई। मतलब उन्होंने इतना दूर कर दिया, फिजिकली दूर किया, इंटरनली नहीं फिजिकली दूर किया। तो वो झटका मेरे लिए थोड़ा डाइजेस्ट करना भारी था, पर कुछ ही महीनों में उनकी कृपा से बैलेंस हो गई। और फिर ऐसा स्पीड से अध्यात्म चला कि वो आज भी चालू है। और उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद भी ये एहसास दिलाया कि मैं हर पल हर सांस में तुम्हारे साथ हूँ। और ये जर्नी, हाँ, और बहुत सारे अनुभव आज भी चालू है। जैसे ऑनलाइन जल मेकिंग भी उनकी आज्ञा से हुआ। तब तक ऑनलाइन जल मेकिंग नहीं था। कुछ अनुभव ऐसे हुए, कुछ केसेस ऐसे सामने आए कि उनको जरूरत थी कि भाई लॉकडाउन तो एंडलेसली चल रहा है, सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शन है कि विजिटर्स नहीं अलाउड, तो फिर इन लोगों का क्या करे। तो प्रार्थना करते ही ऊपर से वो जैसे सामने प्रकट हुए, बोले ऑनलाइन क्यों नहीं होगा ऑनलाइन। और फिर वो ऑनलाइन जल मेकिंग का जो अनुभव, सेवा का अनुभव 2015 में जो उन्होंने घर में सेवा चालू करवाई। पहले से बोल रहे थे सेवा तो पहले भी करवाते थे, पर किंतु हमारे घर में सेवा वो 2006 से बोल रहे थे, जब से घर लिया कि सेवा चालू करो। उन्होंने भी आके सेवा की, पर हम लोग थोड़ा सोच रहे थे कि बड़ा घर हो तो हम करते हैं। तो 2015 में मेरे यहाँ जब 1 जनवरी कुक काम कर रही थी, अचानक उसका हाथ जल गया। मैं जोत कर रही थी, वो आई मेरे पास, बोले बहुत जलन हो रही है। मेरी आंखें बंद थी, खाली हाथ घुमाया, एक ही अनुभव सुनाती हूँ। और वो शाम को आई वापस, बोले सारी जलन खत्म हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, वुंड भी नहीं रहा है, जलने का निशान भी नहीं है। बोले ये तो चमत्कार हो गया, मुझे आपसे कड़ा पहनना है। मैंने कहा आज बड़ा गुरुवार है, गुरुजी है, आप चलो वहीं कड़ा पहनते। बोले नहीं, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे को कड़ा पहनाओ। घर में कड़े तो थे, मैंने निकाल के पहनाया कि शायद गुरुजी यही चाहते हैं। गुरुजी के पास रात को गए, कान में मैंने ये अनुभव सुनाया, मुस्कुराए, बोले कब से बोल रहा था। दोनों ने खूब प्राप्ति किए पर सुन नहीं रहे थे। आखिर में कुदरत ने सेवा चालू करवा दी। फिर हैदराबाद गए, हैदराबाद में भी खूब सेवा करवाई, खूब कड़े पहनवाए। तब जाके उन्होंने मतलब तभी से, और तभी उन्होंने डिसीजन ले चुके थे कि शरीर छोड़ना है। हैदराबाद से आए, फिर तो गुरुजी से मिलना पर्सनली हुआ ही नहीं, फोन पे 1-2 बार बात हुई, क्योंकि 19 अप्रैल को उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और उसके बाद जून में उन्होंने सेवा चालू करवाई जो घर में। उन्होंने बोला था कि दरवाजा खोल के रखना, कोई प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है, जो सोल तुमसे कनेक्टेड है अपने आप तुम्हारे यहाँ पहुंच जाएगी। और ऐसा ही मामला शुरू हुआ। तो गुरु लाइन में बहुत सारी बातें गुप्त होती है, सेवा करने से मालूम पड़ता है कि तुम्हारे कौन से चक्र कहाँ तक चालू है। चक्र तो बहुत छोटी बात है, क्या क्या अनुभव होता है, गुरु ने क्या क्या पावर ट्रांसफर किए, बहुत सारी बातें वो सेवा करते करते मालूम पड़ता है। क्योंकि गुरुजी ने भी स्वयं गुरु अपने गुरु से प्राप्त करने के बाद जब सेवा चालू की तो बोले प्रतिमा मुझे अनुभव आने शुरू हुए कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कोई गुरु पूरे कार्ड्स कभी नहीं खोलेगा। जब तक आप सेवा करते रहोगे तो अनुभव से आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और समझ में आएगा अच्छा ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है। तो ये यात्रा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की यात्रा है। अभी हमारा सेशन